लियाकत साहब, क्या वजह देख रहे हैं आप अभी तक आईपीपी और नून लीग के दरमियान ये जो डेडलॉक बरकरार है, किन चीज़ों को बुनियाद बनाकर जो अभी तक सेटलमेंट्स नहीं हो सकी? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तकरीबन मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कम अज कम 42 जो है वो एमपीएस की सीटों पर जो है सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखती है और तकरीबन 20 से ज्यादा एमएनए की नशिस्तों पर जो है वो ख्वाहिशमंद है। यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग पर जो है वो मुस्लिम लीग का भी दबाव है। मरकजी जमीयत अहले हदीस भी उनके साथ सीट एडजस्टमेंट चाहती है, तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम है कि वो किन कहाँ अपने इत्तेहादी को या जो हम ख्याल लोग हैं उनको कहाँ एडजस्ट करें और उसके बदले में फिर लियाकत साहब को जो है अपनी सीटों की कुर्बानी देना पड़ती है। लियाकत साहब, एक सवाल ऐड कर लीजिए। ये जो कैलकुलेशन होगी सीटों की कि वो काफली को कितनी एडजस्ट हो सकती हैं, आईपीपी के साथ कितनी हो सकती हैं, कराची में एमक्यूएम के साथ कितनी हो सकती हैं, या पंजाब में उनके साथ कितनी हो सकती हैं, ये सारी चीज़ किसी एक एजम्पशन से, किसी एक बुनियादी मफरूज़े से शुरू होगी कि नून लीग का ख्याल है कि उनके पास कितनी सीटें हैं जिसमें से वो ये एडजस्ट कर लेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पार्टी क्या सोच रही है कि उनके पास कितनी सीटें होंगी जिसमें से ये 30 किसी को दे रहे हैं, 40 किसी को दे रहे हैं? देखिए, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चाहती है कि ये फार्मूला लागू किया जाए कि जो सिटिंग एमपीएस हमारे पास है उनको दोबारा से सीट एडजस्टमेंट में अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लीग जो है वो गुज़श्ता इलेक्शन में हारी थी और जब एआरडी और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हुई थी तो तब भी यही फार्मूला इख्तियार किया गया था कि जिसका एमपीए या एमएनए जीता है उसको वही सीट एडजस्टमेंट में दोबारा दिया जाए। आईपीपी ये फार्मूले पे अमल दरामद चाहती है, लेकिन अगर इस तरह हो तो फिर आईपीपी तो इसमें काफी बेनिफिट में रहती है। मुस्लिम लीग को जो है वो अपने काफी लोगों की कुर्बानी देना पड़ती है, क्योंकि उन सीटों पर मुस्लिम लीग के लोगों बिल्कुल लियाकत साहब, नून लीग तो ये कह रही है कि हम पंजाब में 120 से 125 सीटें जब वो ले जाएंगे, तो आईपीपी क्या इरादा रखती है, क्या टारगेट क्या है आईपीपी का? देखिए, आईपीपी का टारगेट ये है कि हर सूरत कम से कम 40 एमपीएस की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग से सीट एडजस्टमेंट लेना है, क्योंकि वो उनके सिटिंग एमपी हैं जो तहरीक इंसाफ को छोड़ कर आए हैं। अगर आप आज भी मुस्लिम लीग की भी तरजीही लिस्ट को देखें खवातीन में, तो जो तरजीही लिस्ट में खवातीन जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग में आई थी उनको आज उन्होंने तरजीही लिस्ट में एडजस्ट किया है कि तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों को मुस्लिम लीग मायूस नहीं कर रही, या जो लोग चाहते हैं कि आईपीपी जो है एक जिस अंदाज से इसका क्याम जो है तश्कील पाया है तो इसको मायूस ना किया जाए। जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर इसमें आए हैं तो उसके लिए वो कम अज कम 40 सीटें जो है वो एमपीएस के लिए और 10 से ज्यादा सीटें एमएनए के लिए आईपीपी जो है वो लेने की ख्वाहिशमंद है। जहां तक मुस्लिम लीग काफ है, मुस्लिम लीग काफ भी वही फार्मूला चाहती है कि जो हमारे 4 एमएनए माजी में थे और 8 एमपीएस थे, हमें भी वही सीटें दे दी जाए। तो अभी तक मुस्लिम लीग यकीनी तौर पर ये कागजात नामजदगी के मरहले के बाद अब जो है वो सीट एडजस्टमेंट के मामला फाइनल होंगे, क्योंकि अभी तमाम लोगों की अंसारी साहब, अगर दोनों जमातों के दरमियान मामला तय नहीं हो पाता तो फिर कोई है कि जो सालसी का किरदार अदा करे, इन दोनों सियासतदानों को बैठाए और मामला कहीं ना कहीं जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि ख्वाहिशमंद तो दोनों सियासी जमातें कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उनके अंदरूनी इख्तलाफात भी दोनों तरफ हैं। हसन, ये बात आप तहरीरी तौर पर लिख सकते हैं कि कोई ना कोई कुव्वत है जो इन दोनों को सीट एडजस्टमेंट पे मजबूर करेगी। वो अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो कौन होगा, लेकिन एडजस्टमेंट जरूर होगी। आईपीसी की तश्कील जो है वो एक मकसद है उसका, उसके पीछे के वो लोग जो तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से इख्तलाफ करके आए हैं उनको जो है वो इसी तरह जो है वो तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। इससे ठीक है लियाकत साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है और N119 की बात की जाए तो मरियम नवाज और अलीम खान मदे मुकाबिल है, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी? क्या मरियम साहिबा वापस ले लेंगी फिर? देखिए, N119 में अगर अलीम खान और मरियम नवाज साहबा के कागज जमा है तो अब्दुल अलीम खान ने एक N117 से भी कागज जमा करवाए हैं और खानेवाल से भी कागज जमा करवाए हैं। तो सीट एडजस्टमेंट में यही है, आप देखेंगे कि नेशनल लेवल के लीडर जो है बहुत सारे जो है जिन्होंने एडजस्टमेंट के प्रोसेस से गुजरना है उन्होंने एक हल से कागजात नहीं जमा करवाए। इसी तरह जहांगीर टीम ने जो है वो लोधरा से भी एमएनए के कागज जमा करवाए हैं और मुल्तान से भी एमएनए के कागजात जमा करवाए हैं और सूबाई असेंबली की नशिस्त पे भी जमा करवाए हैं कि अगर किसी एक जगह पे डेडलॉक एक एनए में सीट एडजस्टमेंट का डेडलॉक पैदा होता है तो फिर मुतबादल किसी हल्के में जो है वो एक दूसरे को अकोमोडेट किया जा सके। तो इस तरह आईपीपी के लोगों ने भी जो है वो बहुत से दीगर हल्कों से भी अपने कागजात जमा करवाए हैं। ओम चौधरी ने 3 दो
कौमी और एक सूबाई असेंबली से कागजात जमा करवाए हैं। ठीक है। उनके भाई ने 2 कागजात जमा करवाए हैं। ठीक है, कागजात जमा करवा दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत साहब आपका।